चलिए बात कर लेते हैं आदि शक्ति की आराधना की। शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन है और देश भर के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन कहा जाता है कि सूर्य, बुध और अन्य ग्रहों के शुभ योग बन रहे हैं, जो कि दिन को और भी अधिक पवित्र बनाते हैं। इस दिन की पूजा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी पर कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। तो आपको बता दें, आज अष्टमी है और सुबह से ही देश भर के माता के मंदिरों में आज पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तजन पहुंच रहे हैं और आज के दिन दुर्गा पूजा का तो महत्व होता ही है, उसके साथ साथ कन्या पूजा का विशेष महत्व आज होता है। तो आज के दिन कन्या भोज करवाने से विशेष महत्व इसका माना गया है और माता रानी के अष्ट महागौरी स्वरूप की आज पूजा की जाती है। आज अष्टमी है। शक्ति, श्रद्धा और समर्पण का संगम आज के दिन बनता है। शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है आज और बेहद ही खास दिन माना जाता है, क्योंकि आज कुछ विशेष ग्रहों के योग भी बन रहे हैं, जिसके चलते आज का ये दिन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। आज के दिन माता रानी की पूजा करने से सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है और माता रानी अपना आशीर्वाद अपने भक्तों पर बरसाती है। तो चलिए, हर रोज की तरह एक बार फिर से आज आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग मंदिरों के दर्शन कराते हैं। हमारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद हसन हमारे साथ राजधानी रायपुर से और संजय साहू संस्कारधारी जबलपुर से जुड़ चुके हैं। पहले राजधानी रायपुर का रुख करते हैं। हसन, आप किस मंदिर में मौजूद है? आज अष्टमी है। इस बार नवरात्रि वैसे भी खास रही क्योंकि 10 दिन की नवरात्रि थी। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा होगा। कितने उत्साहित है भक्त? बिल्कुल, देखिए, शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन है, यानी कि अष्टमी है। आज दिन बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि आज माता के 8वें स्वरूप की, यानी कि महागौरी के जो स्वरूप है, उनकी पूजा जो है वो आज की जाती है। और पूजा अर्चना को लेकर के राजधानी रायपुर के तमाम जो अलग अलग मंदिर हैं, इसके अलावा जो दुर्गा माता के जो पंडाल है, वहाँ पर जो भीड़ भाड़ है वो देखी जा सकती है। हर जगह मंत्रोच्चारण किया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है। रायपुर के महामाया मंदिर की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और माता के दर्शन करा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं भक्त जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि सबसे पुराना प्रसिद्ध मंदिर जो है वो इसे माना जाता है राजधानी रायपुर का। और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। और नवरात्रि का आज 8वें दिन जो है महागौरी की जो पूजा है वो यहाँ पर की जाती है। अलग अलग तस्वीरें जो है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर आज विधि मंत्र कथा का जो आयोजन है वो यहाँ पर किया गया और पूजा जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और राजधानी में बड़ी संख्या में लोग जो है वो इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि नवरात्र में सबसे ज्यादा भीड़ इसी मंदिर में जो है वो देखी जाती है। और हिंदू मान्यता के अनुसार आज का जो दिन है बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अष्टमी है। ऐसे में कन्या भोज की भी जो है वो मान्यता, आज के दिन कन्या भोज कराना चाहिए। ये देख रहे हैं आप रायपुर की तस्वीरें, जहाँ पर लोग जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं से भी बातचीत करें। कितने सालों से यहाँ पर दर्शन करने आप लोग आते हैं? 15-20 साल हो गए। 8वां दिन है, किस तरीके से आप लोग पूजा अर्चना करते हैं? हम लोग हवन होता है, हवन में भी जाते हैं और माता की पूजा करते हैं। सुबह सुबह आते हैं यहाँ मंदिर में। आप कितने साल से इस मंदिर में? वही 15-20 साल हो गया होगा सर। वही आज हवन होगा सर 3-4 बजे से, है ना। उसके बाद पूजा होगा, रात में गरबा होगा सर। कन्या भोज भी आज कराना चाहिए कहा जाता है जी। अष्टमी में माता का दर्शन हो, वही बहुत बड़ी बात होती है। आज अष्टमी है और बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज कन्या भोज भी कराया जाता है और आज तमाम जो अलग अलग मंदिर है माता के, वहाँ पर जो है खास तौर पर हवन पूजन जो है वो किया जाता है। तो ऐसे में रायपुर की तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में राजधानी रायपुर से तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं, जहाँ पर अष्टमी के दिन माता रानी के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चलिए जबलपुर सीधे लिए चलते, जहाँ से हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आज नवरात्रि का 8वां दिन है, माता रानी के 8वें स्वरूप यानी कि महागौरी की पूजा आज के दिन की जाती है। अभी जबलपुर में आप कौन से मंदिर में उपस्थित है, वहां पर किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? निश्चित ही संस्कारधानी जबलपुर में
जो शारदीय नवरात्र चल रहे हैं उसमें आज अष्टमी की महापूजा जो है, महागौरी की पूजा होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में जो शारदीय नवरात्र मनाया जाता है उसकी एक अलग ही धूम होती है। साल भर इस शारदीय नवरात्र का जो है लोग इंतजार करते हैं और अष्टमी खासतौर से इसका विशेष महत्व माना जाता है। हालांकि अगर मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि कई जगह अष्टमी मनाई जा रही है, कई जगह नवमी मनाई जा रही है। देख सकते हैं कि अभी हम मौजूद हैं जबलपुर की छोटी देवन में, वहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है कि अष्टमी 29 तारीख को होगी और आज चूंकि मंगलवार है 30 तारीख को नवमी मनाई जा रही। तो कह सकते हैं कि जो दो प्रकार की तिथि जो है, तिथि के अनुसार आज अष्टमी है, लेकिन अगर दिन के हिसाब से हम बात करें तो नवमी है। चूंकि इस बार जो है नवरात्रि 10 दिन की पड़ी है और यही कारण है कि अष्टमी और नवमी का अलग अलग जो है लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। खासतौर से कल लोगों ने अष्टमी मना ली, आज नवमी मना रहे हैं। वहीं पर कुछ लोग जो हैं वो आज अष्टमी मनाएंगे और कल नवमी मनाएंगे। देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर पूजन अर्चन करने के लिए आए। हम उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। जी, आज किस प्रकार से आप लोग अष्टमी मना रहे हैं या नवमी मना रहे हैं? हम लोग अष्टमी मना रहे हैं आज। तो तिथि के अनुसार मना रहे हैं या दिन के अनुसार मना रहे हैं? तिथि के हिसाब से मना रहे हैं। जी जी, आज अष्टमी यहाँ पर लिखा हुआ है, नवमी भी है, अष्टमी भी है। किस प्रकार से देखते हैं पूरी विधियों को? देखिए, कुल मिला के देवी के प्रति अगाध श्रद्धा होना चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। और अष्टमी जैसे कि तिथि हमने देखी है तो आज अष्टमी का दिन है। तो खेर माई, छोटी खेर माई महारानी हमेशा कृपा करती हैं, उनके पास हम लोग अपनी प्रार्थना लेकर आए हैं। तो देवी माँ सबकी प्रार्थना करते हैं। देख सकते हैं कि भक्त जो है यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से हम बात करते हैं तो माता छोटी देवन है, जिनको यहाँ पर छोटी देवन कहा जाता है, वो मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। भक्तगण जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। अगर हम शारदीय नवरात्र की जब बात करते हैं तो शारदीय नवरात्र में लगातार जो है वो यहाँ पर पूजन अर्चन, जल ढारने की जो प्रक्रिया है वो, उसके साथ भक्ति, आराधना और शक्ति सभी चीज़ों का प्राप्ति यहाँ पर होती है। छोटी देवन की हम बात कर लेते हैं। जी, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर पुजारी जी भी बैठे हुए हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आज अष्टमी और नवमी के बीच में कुछ फेर नजर आ रहा है। आज क्या मनाया जा रहा है, अष्टमी या नवमी? आज लोग नवमी भी मना रहे हैं और अष्टमी मना रहे हैं। दिन के हिसाब से कल अष्टमी हो गई है, तिथि के हिसाब से आज अष्टमी मना रहे हैं लोग। और दिन के हिसाब से आज नवमी भी पूज रही है, नवमी भी पूज रही है, अष्टमी भी पूज रही है। यहाँ छोटी देवन में बड़ा उत्साह लोगों में नजर आता है। खासतौर से हम देखें क्या है यहाँ की चमत्कारिक शक्ति की अगर हम बात करें, अपने जबलपुर की चमत्कारी चीज़ें जो हैं, अपने जो छोटी खेर माई और बड़ी खेर माई, ये दोनों सगी बहनें हैं। जबलपुर की प्रसिद्ध चीज़ें हैं तांत्रिक मंदिर भैरव बाबा, छोटी खेर माई राइट टाउन और बड़ी खेर माई भानतलैया की। ये तीनों देवियाँ पुरातन ज़माने से पूछते चली आ रही है। ये गोड़वाने ज़माने की मूर्तियाँ हैं, ज़मीन से प्रकट हुई, पृथ्वी से प्रकट हुई देवियाँ हैं। और ये इसकी सेवा जो करता है उसको धनधार से परिपूर्ण रहता है। तो देख सकते हैं कि महिलाएं, खासतौर से हम मातृ शक्ति की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जल ढारने की एक प्रक्रिया होती है। माता जी, आप लोग कब से आ रहे हैं और किस प्रकार से यहाँ पर पूजन अर्चन कर रहे हैं? बहुत सालों से आ रहे हैं। यहाँ सब मन्नत पूरी होती है, माता रानी सबकी सुनती है। माता रानी सबकी सुनती है। तो देख सकते हैं कि लोगों में जो अपार उत्साह है वो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। खासतौर से शारदीय नवरात्र की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर जब पूजन अर्चन की बात करते हैं, लोगों में जो उत्साह की बात करते हैं तो वो उत्साह जो है वो स्पष्ट रूप से झलकता हुआ दिखाई देता है। चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं या पुरुष हो, सभी प्रकार के लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना जो है वो पूर्ण करते हैं। आज चूंकि अष्टमी का पर्व भी है, नवमी भी है, दोनों लोग यहाँ पर मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अष्टमी जो तिथि के अनुसार मनाते हैं वो आज अष्टमी मना रहे हैं और जो नवमी अष्टमी मना रहे हैं और जो दिन के हिसाब से मनाते हैं वो आज नवमी यहाँ पर मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज अष्टमी की रौनक संस्कार थानी जबलपुर में भी देखने को मिल रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, दर्शन करने लोग पहुंच रहे हैं। संजय बने रहेगा हमारे साथ। चलिए अब आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां राजधानी भोपाल में हमारे साथ जुड़ चुकी है अंजलि। अंजलि, किस मंदिर में आप मौजूद है और अष्टमी का पर्व आज कितने उत्साह के साथ मनाया जा रहा है? अगर देखा जाए तो आज महाअष्टमी मनाई जा रही है। वहीं आज के दिन जो है महागौरी की जो है माता जी के महागौरी रूप की पूजन की जाती है। आज हम राजधानी भोपाल के चूना भट्टी चौराहे पे जो माँ कालका विजासन देवी का मंदिर है वहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि कितनी विकराल और भव्य प्रतिमा जो है यहाँ पर स्थापित की गई है और बहुत ही ये मान्यता वाला मंदिर है। यहाँ जो भी भक्तगण आते हैं वो कभी भी जो है खाली हाथ नहीं जाते। आप नीचे देख सकते हैं कि माता जी के जो है 3 पिंडी
पिंडियाँ जो है वो मुख्य रूप से यहाँ रखी गई हैं और कितना अच्छा यहाँ पर श्रृंगार जो है प्रतिदिन होता है। वहीं नवरात्रि के जो दिन चल रहे हैं तो यहीं पे विशेष पूजन अर्चन भी जो है यहाँ पर है की जाती है। यहाँ हमेशा ही अगर देखा जाए तो भक्तों का तांता लगा ही रहता है। यहाँ हमेशा लोग अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं और मनोकामना पूरी होने के बाद जो है यहाँ पर माता जी का आशीर्वाद भी लेते। कई भक्तजन भी यहाँ पर मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे और पंडित जी से भी बात करके इसका महत्व जानेंगे। हम भक्तों से कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आप कैसे अपना नवरात्रि का पर्व मना रही और क्या मनोकामना लेकर आज यहाँ आई? बस ऐसी खुशी से आए। पंडित जी आप देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है आप यहाँ पर जो है हमेशा भीड़ देखी जाती है। यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं एक के बाद यहाँ आते ही रहते हैं। मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो कि राजधानी भोपाल को जो एक मुख्य चौराहों में से एक माना जाता है। चूना भट्टी चौराहा के यहाँ मौजूद है। तो यहाँ भक्तजन आते जाते जो है यहाँ ज़रूर आते हैं और माता रानी के दर्शन भी जरूर करते हैं। अगर नवरात्रि की बात करें तो यहाँ पे विशेष पूजन और जो है अर्चना की जाती है। रात में ढोल नगाड़ों के साथ जो है माता जी की जो है यहाँ पर आरती की जाती है। तो उसके लिए भी विशेष महत्व है। हालांकि बहुत पुराना मंदिर है और माता जी की आप बिल्कुल मूर्ति जो देख सकते हैं। यहाँ प्रतिदिन जो है विशेष जो है श्रृंगार होता है। नीचे जो माता जी की पिंडी रखी हैं उसको लेकर भी कई मान्यताएं हैं और यहाँ जो भी भक्तगण आता है कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। आप देख सकते हैं भक्तगण खाली हाथ नहीं जाता है। सुबह से ही मंदिरों का में भक्तों का तांता लगा हुआ है और अलग अलग जगह से राजधानी रायपुर, जबलपुर, भोपाल से हमने आपको तस्वीरें दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों को कराने के लिए।